6 हाउ फोर्सेज अफेक्ट मोशन एक्सप्लोरेशन बुक का जो मेन एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। इससे पीछे का सॉल्यूशन ऑलरेडी किया हुआ है और आगे वाला भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो अलग अलग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज सेइंग दैट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg moving with a constant velocity of 10 meter per second encounters a rough patch where the force of friction on the object is 7 Newton. At the same time, an additional constant force 3 Newton opposing the motion is applied on the object. After entering the rough patch, how much distance does the object travel before coming to rest? अब इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि बच्चों इस तरह का एक सरफेस है, ओके। अब मान लेते हैं यहाँ से सरफेस थोड़ा रफ हो जा रहा है, ओके। यहाँ से सरफेस थोड़ा रफ है। अब आपके पास ना एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि 2 kg का ब्लॉक है, तो सब कुछ ठीक ठाक था इस पॉइंट तक। 2 kg के ब्लॉक, इस पॉइंट तक 2 kg का ब्लॉक बढ़िया चल रहा है। लेकिन जैसे ही ये 2 kg का ब्लॉक इस रफ सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे फ्रिक्शन है। अब रफ सरफेस क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। अब ये फ्रिक्शन 7 न्यूटन फोर्स से अपोज कर रहा है, तो बॉक्स तो इधर ही जाना चाह रहा है, बट यहाँ पे 7 न्यूटन फोर्स से फ्रिक्शन अपोज कर रहा है। और साथ साथ क्वेश्चन में एक और चीज़ मेंशन है कि 7 न्यूटन फोर्स के साथ साथ उसी टाइम पे एक एडिशनल कांस्टेंट फोर्स 3 न्यूटन है जो अपोज कर रहा है मोशन को। मतलब इस 7 न्यूटन के बाद भी एक फोर्स है 3 न्यूटन का जो इसको अपोज कर रहा है, बॉडी के मोशन को अपोज कर रहा है। तो नाउ क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि हाउ मच डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ऑब्वियस ही बात है, अब ये मोशन अपोज कर रहा है तो धीरे धीरे ये ऑब्जेक्ट कैसा आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट धीरे धीरे रेस्ट में आ जाएगा। 2 kg वाला ब्लॉक अब रेस्ट में आ जाएगा। तो नाउ क्वेश्चन क्लियरली आपसे पूछ रहा है कि ये जो डिस्टेंस है रेस्ट में आने का, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ओके। तो चलिए क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है उसी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो मास अपने पास कितना है सॉरी, मास है 2 kg। इनिशियल वेलोसिटी u 10 क्वेश्चन में दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड से ही चल रहा था, 10 मीटर पर सेकेंड, तो u 10 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे और फाइनली बॉडी रेस्ट में आ जा रहा है, तो v की वैल्यू 0 है। उसके बाद अपोजिंग फोर्स, टोटल अपोजिंग फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, 7 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन, 10 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, आप समझे अपोजिंग फोर्स कहाँ से आया, तो हमारे पास 10 न्यूटन अपोजिंग फोर्स है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें अगर एक्सेलरेशन, अब v और u तो है, अगर एक्सेलरेशन फाइंड कर ले फॉर एक्सेलरेशन हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F कितना है 10, मास 2 दे रखा है a, तो यहाँ से a इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपका a आ गया एक्सेलरेशन, ओके। अब ये अपोजिंग है तो आप इसको निगेटिव ले सकते हो, अपोजिंग एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन, बिकॉज बॉडी रेस्ट में आ रहा है तो ऑब्वियस ही बात है एक्सेलरेशन निगेटिव डायरेक्शन में होगा। अब हमें क्या करना है, हमें फाइनली क्वेश्चन ने कहा है कि डिस्टेंस फाइंड करना है बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। तो देखिए अब डिस्टेंस फाइंड करना है तो यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, आप सब ने पढ़ा है इसको। अब चलिए यहाँ पे अगर मैं वी स्क्वायर को छोड़ दूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ यू स्क्वायर प्लस 2as। v की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, यहाँ पे हमने किया है, और u की वैल्यू 10 है और a की वैल्यू -5 है, तो u की वैल्यू 10 स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू मैं -5 लूँगा बिकॉज ये अपोजिंग एक्सेलरेशन है, तो a की वैल्यू -5 और ये इस डिस्टेंस जो हमने फाइंड करना है। बस इसको आप सॉल्व कर लोगे तो 0 इक्वल टू 100 एंड ये कितना आ जाएगा, माइनस आप कर दोगे तो ये -10s आ जाएगा। आप इसको थोड़ा सा अगर इधर -10s को इधर ले लोगे तो 10 इंटू s इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, s इज इक्वल टू 100/10, 10 आ जाएगा 10 मीटर। तो फाइनली 10 मीटर तक ये ब्लॉक चला होगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट।
तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट में बताइए, आई विल ट्राई टू explain you better. Okay, thank you and thanks for watching.